हेल्प मांगेगी हरे कृष्ण पता चलता है कि क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजरंजन जय ब्रजरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजरंजन Krishna
वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये भजन प्रवचन के पहले गाया जाता है एक्चुअली, राधा माधव भजन। तो हम लोग गाएंगे कभी टेम्पल। यस, यात्रा यात्रा also. Which यात्रा? जगन्नाथ यात्रा we are at some this What singing? in the bus. अच्छा, ओके ओके। जगजीत सिंह का तो नहीं सुना ना? Hare Krishna. So welcome all of you to our Bhagavad Gita chapter 2 last lecture. Let's see, fingers crossed. And we going to complete it today. हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा भजन भी गा लिया। टाइम ही टाइम है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. नीलेश पुरी ने आज पहले प्रसाद देख लिए हैं। So he is meditating on prasadam. Okay, so we are on the verse number 69. 69 we completed, right? Yeah, 70. Auspicious figure. With 70 here. Nobody can. Nobody 70. I'm 7. You are? 7. Not Birthday. 7. अच्छा 7. Which month? बर्थडे आपका अभी से मना रहे हैं। महाराज का 7 दिसंबर है, राधा स्वामी महाराज का, and this year is 75th. Wow. So we have to do some special celebration. Yes. You will invite your Rath Yatra group. Yeah. So I was thinking we'll invite them on 24th August. Let me know, we'll connect about that. Okay. Sunday है 24th August. So we'll do that day, then we'll do only kirtan. Morning? Morning, yes. We'll do kirtan and Bhajan morning. yeah. Generally they have bhajan Sandhya. Yeah. We have bhajan Subah. Okay. चलेगा. So, what is the verse number 69? Somebody read the translation. What is night for all beings is the time. Sorry. What is night for all beings is the time for awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is the night for the introspective sage. Okay. So, ये कृष्ण अर्जुन को क्यों बोले थे? Because Arjun wanted to know whether this person will fight or not, whose description has been going on since last 6 months in our class. ये क्या करेगा? युद्ध करेगा कि नहीं करेगा? Who is this person? So in response to that, Krishna says you have to change your values. स्पीकर बंद कर अपना, ये बंद कर दो ना, चार्जिंग बंद कर दो, चलेगा कुछ समय तक। जब तक आप किसी व्यक्ति को उसके वैल्यू के हिसाब से जज नहीं करेंगे, वैल्यूज मतलब उसके जो जीवन के, किसका आवाज आ रहा है? बाहर से आवाज आ रहा है, किचन से आ रहा है। अच्छा,
Oh, wait, come over. नहीं वो हवा का शेयर होगा ओके ठीक है, इतना डिस्टर्बिंग नहीं है ना, दैट्स ओके। या तो कृष्ण कहते हैं कि यू हैव टू इवैल्यूएट अ पर्सन एज पर हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, पर्टिकुलर। इसी कारण है पोर्ट चेंज करना, दूसरे पोर्ट में डाल देना, अदरवाइज ये मिस्टेक। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को स्पिरिचुअल, अच्छा अंदर से आ रहा है आपके, जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग, नो जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। पक्का कुछ चालू तो नहीं देखा ना, वॉशिंग मशीन कुछ, अच्छा वो हवा उसमें से पास होके आ रहा है, वो बांसुरी बजा रहा है हवा। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब ये सेंसिटिव हो गया, उसको बंद करते हैं। क्या किया, कुछ चेंज किया तुमने? वापस वैसे ही कर जैसे था पहले। So this is the world of imperfections. हरे कृष्ण। ओके, सो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि you change the values and then you will understand who is this person. And this person will not only fight, but will continue to fight. Because fight is not just in Kurukshetra war, it is everywhere. हर जगह फाइट चल रहा है ना? नहीं चल रहा है? फाइट करके आए होंगे ना आप लोग अभी यहाँ पे? किसके साथ? मन के साथ। संघर्ष करके यहाँ पे बैठे हैं। नहीं, लड़ना है हमें। चैप्टर 2 किसी को पूरा करना है, राइट? Where is अमित प्रभु? He's gone for work. अच्छा, बाहर? नहीं यहाँ पे है। अच्छा, आज संडे को भी? Yeah. Go down. Okay. So he enters No, I don't really. talk. सभी है but ऐसे ही round मारने, मतलब just to see पापा के साथ करने, पापा के साथ जाए। Oh, then I don't call. पापा के साथ जाने दो। Allowed. Even if you want to go, you can go. बाकी लोगों के लिए क्लास ले लेंगे। हरे कृष्ण। Yes. तो इसलिए उन्होंने ये कहा, और हमने डिटेल में देखा था किस तरह से एक भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक गुणों से जाना जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों से जाना जाता है। इसलिए यात्रा में अगर किसी को लेके आते हैं ना, हम लोग पहले कंडीशन रखते हैं, यू हैव टू चैंट 4 राउंड्स। व्हाई? अदरवाइज वो उधर आके बोर हो जाता है। बोलते क्या है, बार बार दर्शन करना चाहते हैं, बार बार बैठ के कथा करते हैं, क्या है, दिस इज टू मच। उनका आइडिया क्या होता है, इवन इफ दे गो टू द होली प्लेसेस, इट्स ए पिकनिक स्पॉट, साइट सीइंग, तो देख लिया, आंखों से देख लिया, राइट? तो समझ नहीं सकते हो, तो ऐसा कृष्ण कहते हैं। एंड देन इस चैप्टर को कंक्लूड करते वक्त नाउ कृष्णा विल in the verse number 70, 71, 72, in 3 verses he will conclude the chapter. This is one of the very beautiful verses in the Bhagavad Gita. If you can recite with me, you can recite. Apurihyamanam achalam pratishtam samudramapam pravishyanti yadvat tadvat kamayam pravishyanti sarve sashantimapnoti na kamakami. Yeah, somebody read the translation. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Yes, so Krishna again here is giving analogy. तो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि इतने उदाहरण क्यों देते हैं इस्कॉन के कथाकार? Because Krishna himself is giving so many examples, so many analogies. The same thing has been presented. Yes, recently. so same thing Prabhupada does and same thing we are doing in Parampara. Because through examples and analogies, it's easy to convey the philosophical concepts. Yeah. Sorry? It stays in the head. That, okay, you can resonate with it, right? Yes. Otherwise, it's very difficult to understand philosophical point. Right? So you must be learning this gradually. Maybe using in your daily life also. Yeah, Very we true. do try and tell the children sometimes, you know, Yeah. this, so
Yes. you know, this is how it was resonated and everything. Good. So we tried. We tell them stories how the tree was formed when the one Datun Haridas Thakur. Haridas Oh, Thakur. really? So we We tell are them trying every day to tell them one story and like telling Krish research about इसको Jagannath. कृष्ण को भी बड़े को Krish को. कम से कम एक तो कंट्रोल में है जब तक है तब तक उसको ये बड़ा अच्छा है लेकिन बड़ा है कंट्रोल में हरे कृष्ण बॉस बाजू में बैठा है हरे कृष्ण गुड आर्य भी कंट्रोल में ही है आगे कंट्रोल में बट अपना अपना choice है। तरफ से है मतलब he will also come. He will also come very You tell time. him to do seva, he will do any amount of seva. He will never back out from it. जन्माष्टमी में इधर ही है क्या? We already You already registered. registered him also. अच्छा हो गया We Good. already इन लोगों को किया कि नहीं No, we haven't. Seva में. नीलेश क्या हो गया अच्छा उनका पैर में प्रॉब्लम ये सब को ले लो सेवा में 10 बीस तक गीता समझ में नहीं आएगा इससे सेवा करोगे तो समझ में आएगा हरे कृष्ण डर गए लोग ओके सो दैट्स हाउ ही इज गिविंग एग्जांपल ऑफ ओशन तो कह रहे हैं कि अगेन द वर्ड हैज कम चल एंड अचल राइट अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम अचल मतलब अचल प्रतिष्ठित स्टेडीली सिचुएटेड राइट चल मतलब मूवमेंट होना और अचल मतलब अनमूवेबल एंड स्पेशली कृष्ण इज यूजिंग द वर्ड प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम मींस बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बोलते हैं ना प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो गया वो सो इज एस्टैब्लिश्ड स्टेडीली सिचुएटेड समुद्र में यानी कि ओशन राइट अपा मींस वाटर प्रविशन्ति मींस enters यदवत As so तो ये उदाहरण ये समझाने के लिए दिया है जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारी नदियां प्रवेश करती हैं बरसात के मौसम में जितना भी पानी गिरता है नदियों में जाता है और नदियां कहाँ जाती है समुद्र में जाती है राइट फिर भी समुद्र वैसे का वैसा ही है ना कभी देखा आपने समुद्र भर गया है और बाहर ओवरफ्लो हो गया है unless there is a tsunami that's a different category but usually you see ओवरफ्लड नहीं होता है वो बराबर उसी प्रकार ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि मन उसके अंदर बहुत सारे इच्छा रूपी नदियां प्रवेश करती हैं so many river like desires they enter but the mind of a steady person who is established himself in Krishna consciousness who has established himself in chanting of the holy name Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare उनका सिर्फ परमानेंट है चेंज नहीं होता है एकदम मेरे पास में है उधर बिठा देते ठीक है चलेगा सो उसी प्रकार जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करने के बाद समुद्र विचलित नहीं होता एजिटेट नहीं होता उसी प्रकार जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में स्थित हो चुका है स्टडी हो चुका है उसके मन में कितनी भी इच्छा रूपी नदियां प्रवेश करें उसका मन विचलित नहीं होता एजिटेट नहीं होता doesn't get disturbed right ये एनालॉजी यहाँ पे कृष्ण समझा रहे हैं now why Krishna is telling this again over and over again it is again re-emphasizing the same concept and same point which we studied in verse number 67 and before how to control the senses and now यहाँ पे कृष्ण कैसे हैं जब आपको लगता है कि रिपीट किया है रिपीट नहीं है ये थोड़ा डीपर एंड हायर लेवल पे कन्वे कर रहे हैं मैसेज व्हाट इज दैट we'll see and the purport Prabhupada says although the vast ocean is always filled with water it is always especially during the rainy season being filled with much more water but the ocean ocean remains the same steady it is not agitated nor does it cross beyond the limit of its brink that is also true of a person fixed in Krishna consciousness right as long as one has the material body the demand of the body for a sense gratification will continue the devotee however is not disturbed by such desires because of his fullness now what is that fullness sorry फुलनेस मतलब उसको इतनी शक्ति है उसको कोई डिजायर है ही नहीं yes correct हैप्पी मैं राजाओं का राजा हूँ कुछ नहीं होता yes and what study करके आई है माता जी no more desire. no more desire
आप बोलेंगे राजा क्या से rich. वानप्रस्थ हो गया तो ऐसे ही होगा ना तो अभी बच्चे हैं राजा होगा बोलेगा मुझे और धन चाहिए और वो धन बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है बोलेगा नाउ माय माइंड इज फिल्ड विद सो मेनी डिजायर्स एंड शी इज सेइंग नो मोर डिजायर्स राइट बट स्टिल materially speaking it is not possible to be desireless we always have some desires Less Right. desire. yeah less desires but still desires and even a small desire is sufficient to disturb you agitate you right it's like एकदम silence रहता है ना किसी रूम में एक छोटा पिन भी गिरेगा तो भी आवाज आता है and you can hear that is our mind like that हरे कृष्ण अभी तो बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे तो भी राइट व्हाट टू स्पीक ऑफ स्मॉल स्मॉल साउंड अभी इतना बड़ा आवाज आया तो भी आप लोगों को नोटिस नहीं हो रहा था लगता है आप लोग स्टडी हो गए राइट यस तो दो चीजें होती हैं इट इज समथिंग लाइक इट इज सेड नो एजिटेशन इन रिस्पॉन्स टू टेम्पटेशंस एजिटेशन इज विद इन टेम्पटेशन इज आउटसाइड मतलब होता क्या है normally we think of desires going out right I see some food item and then I get desire to eat that but Krishna here is talking about desires coming in Hare Krishna he is steady He knows he will come. yeah अब ये उसको पता है 1 घंटे के लिए स्टडी रहना है बाद में अपने आप समुद्र में नदियां प्रवेश कर लेंगी तो जनरली हमारा डेफिनेशन क्या है कि डिजायर्स गोइंग आउट बट एक्चुअली रिवर्स भी होता है डिजायर्स कमिंग इन राइट तो यहाँ पे एनालॉजी एग्जांपल दिया है रिवर्स कमिंग इन मतलब डिजायर्स कमिंग इनसाइड सो टेम्पटेशंस दे कम इन एंड डिजायर्स गो आउट इसलिए कहा गया है काम कामी इफ यू सी इन द वर्ड तद्वत् कामयं प्रवशन्ति सर्वे स्वशान्तिम् आपनोति न कामकामी द पर्सन हु इज ट्राइंग टू फुलफिल सच डिजायर्स इज नेवर Satisfied. and he is never Happy. happy happiness के पहले पीस होना चाहिए लाइफ में राइट सो इसलिए कह रहे हैं he is a desirer of desire try to understand the words desirer of Desire. desire right और इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं यहाँ पे परपोर्ट में for our practical understanding the devotee however is not disturbed by such desires because of his fullness a Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities therefore he is like the ocean always full in himself desires may come to him like the waters of the rivers that flows into the ocean but he is steady in his activities and he is not even slightly disturbed by desires for sense gratification and that is the proof of a person in Krishna consciousness who has lost all inclination for material sense gratification although the desires are present. Now very important point it is not that desires will not come desires will definitely come but problem is there when we act on those desires समझे कि नहीं Yes. तो डिजायर जाने वाले नहीं है डिजायर इधर ही रहने वाले हैं राइट इसलिए एक हमारे आचार्य हैं यमुनाचार्य इसका प्रेयर हमने पहले ही पढ़ा था यमुनाचार्य इज आचार्य फ्रॉम साउथ इंडिया फ्रॉम श्रीरंगम टेम्पल कांचीपुरम राइट उधर भी जाएंगे हम लोग एक दिन ब्यूटीफुल प्लेस ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड सो ही वाज आचार्य यमुनाचार्य so before becoming a great sage Yamunacharya previously he was known as Yamuna उनका नाम था यमुना by river Yamuna तो लंबा स्टोरी है I will not tell the story although very interesting and tempting but I will not get tempted because we have to complete the chapter so यमुनाचार्य एक्चुअली पहले एक छोटे से बालक थे यमुना उसी टाइम उन्होंने एक राजा के दरबार में एक पंडित को हरा दिया था वो स्टोरी बाद में डिस्कस करेंगे कभी उसके बाद राजा ने मतलब शर्त लगा था कि अगर आप मेरे पंडित को हरा देंगे तो आपको मैं आधा राज्य दूंगा he got the kingdom half the kingdom मिलने के बाद तो राजा ही बन गए
Then again he became like a Bombay wala. पहले devoted थे, but as soon as the opulences came, Yes. he became again Yeah, desire. materialistic. He was just enjoying life like anything. Then this is a long story. One of the Acharya is known as Nath Muni. वो गए और उनको रेस्क्यू किया भगवद गीता पढ़ा के, ऐसे 18 दिन में अलग अलग चैप्टर्स पढ़ा के और रंगनाथ के सामने लेके गए, उनको साक्षात्कार कर दिया. Then he became detached. He gave up everything. He became a great Acharya, and he is guru of Ramanujacharya. You know Ramanujacharya? सुना है कि नहीं रामानुजाचार्य के बारे में? साउथ इंडिया के सबसे मेन आचार्य हैं वैष्णव संप्रदाय में. उनके गुरु हैं यमुनाचार्य. And he says after becoming devoted to Lord Ranganath, उनका एक वर्स है, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नवनव रस धामनी उद्यम रंतुम असि. नवनव रस धामनी, भगवान की भक्ति में नया नया रस मिलता है. Every time you want to go to Jagannath Puri, the rasa increases. Every time you want to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नया नया रस मिलता है. I hope you all are chanting Hare Krishna. Yes. Village to you are chanting. वो बोल रहे हैं. Okay. Okay. But इसके बाद वो कहते हैं, because he is getting this rasa in bhakti, he says, very strong and very powerful. We cannot repeat it. Tada avadhi batanali sangame smaryamane. Whenever I get a desire to associate with a women for a man and man for a woman. भगवती मुख विकार सृष्टु निष्ठिवरम में मेरा मुंह क्या हो जाता है? हरे कृष्णा. एकदम disgust. So these are the words of Acharya. I feel disgusted. Hare Krishna. We may not feel disgusted, and don't try to imitate and don't try to feel disgusted. The desires will always be there. ये कहने का ये कोशिश कर रहे हैं कि even the one may have become a greatest Acharya, but by his example he is showing that the desires will still be there. But I have lost all the faith on those desires. I have given up them, and I feel disgusted. एक जगह तो प्रभुपाद लिखते हैं, I spit on them. On such desires and thoughts. It is there in other verses. Yeah. So it is extremely very very difficult. हमारा तो क्या है, एक पिक्चर देख लेंगे, किसी का इमेज देख लेंगे, we may get bewildered and just भ्रमित हो जाएंगे in trying to enjoy the beauty, right? But this is the way anybody who has practiced path of bhakti, they become detached like this. Why? Because they are getting more. संसार की सुंदरता क्या होती है? उससे बड़ी सुंदरता क्या है? भगवान की है. जिसको भगवान की सुंदरता में रस मिल गया, उसको संसार की सुंदरता में कुछ रस नहीं आएगा. वैसे भी जो सुंदरता दिखती है आज, वो तो इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा, पाउडर लगाने जाएंगे, पाउडर चिपकेगा नहीं, पाउडर गिर जाएगा नीचे. मीन्स बॉडी ऐसा है कि इट्स अ टेम्पररी manifestation of matter. For some time it is showing some magic, and that magic, as long as there, utilize for Krishna. अच्छा सुंदर शरीर है, सेवा करो भगवान का. बुद्धि है, सेवा करो, right? नहीं है तो जो सेवा कर रहे हैं उनको असिस्ट करो. Like that, whatever we have, we utilize for Krishna. Same Acharya furthermore he says one more verse. बड़ा सुंदर verse है. When he was hankering for association of the devotees and Lord Ranganath, he says, Bhavantu evanucharan nirantara prashanta nishesha manorathantara. Same words again. Prashanta nishesha manorathantara. मन का एक रथ होता है अपना, और वो हर जगह घूमता रहता है. We all are walking on the chariot of mind, right? Mind pulls you this way, that way, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ. तो ये कहते हैं कि भवन्तु एवानु चरण निरंतर. इस संसार में मैं क्या कर रहा हूँ? भटक रहा हूँ. इस मन के चैरियट में बैठकर मैं संसार के अनेक अनेक जगहों में भटक रहा हूँ. कदा हम एकांतिक नित्य किंकर. बट यू नो, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट. किंकर मतलब दास. प्रहस्समिष्यामि सनाथ जीवित. मैं आपका दास हूँ, लेकिन मैं संसार में भटक रहा हूँ. और मैं इस तरह से क्या हूँ?
अनाथ हूँ। अनाथ का अपोजिट होता है सनाथ। हम सब क्या है? अनाथ है। जिसको भगवान का आश्रय नहीं मिला हुआ है वो क्या है? अनाथ है। सनाथ मतलब जिसको नाथ मिला हुआ है। तो ही सेइंग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रेयर्स। इनका प्रेयर का एक बुक आता है, रत्नमाला, सॉरी स्तोत्र रत्न करके आता है। ब्यूटीफुल प्रेयर्स, ब्यूटीफुल प्रेयर्स। इसी संप्रदाय में और एक आचार्य है, वो बुक हमारे डीपीडी में आता है। आई विल गिव दैट बुक। अभी याद है मुझे, आपने कहा था स्टोरीज, बट आई विल गिव सम ब्यूटीफुल पोएम्स टू रीड। मुकुंदमाला स्तोत्र। देयर आर वन मोर आचार्य, कुलशेखर, किंग कुलशेखर। ही वाज अ किंग बट ही वाज अ ग्रेट सेंट एंड वन ऑफ द अलवार। जो 12 मैंने बताया था ना अलवार साउथ इंडिया के, 12 में से एक अलवार है। जो फाउंडेशन रखा श्री संप्रदाय का साउथ इंडिया में वैष्णविज्म का, वो 12 आचार्य हैं 1000 years बैक। उनके भी बहुत बहुत सुंदर स्टोरीज, मतलब एक एक आचार्य की अपनी अपनी स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरीज। एंड यू कैन सी इन लाइफ ऑफ दोज आचार्यस कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता एक्सप्लेन्ड इन प्रैक्टिकल वे। अभी तो आप लोग थियरी स्टडी कर रहे हैं, राइट? आप किधर आना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण। बाकी तैयारी को कैसे करते हो लोग? भाग ना जाए इसलिए, something like that. So this is beautiful prayer. He says, मैं अनाथ हूँ संसार में, भटक रहा हूँ. Even though you may think that I have so many naths, but these naths are really not going to help me in the final call for exam. That is death. मृत्यु ऐसी परीक्षा है जिसका हमने अभी तक आभास भी नहीं किया है. Are you ready for death? Preparing. Yes. इसका सिंपल सैंपल कब मिलेगा आपको? जब बीमार होंगे. कितना इनसिक्योरिटी फील होता है, कितना डर लगता है. Life is so beautiful, but death is so ugly. But this is a ugly reality. So there is a, वो कहते हैं ना, जन्म क्या है? ये भी रियलिटी है, मृत्यु भी रियलिटी है. एक अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता, but both are reality and we have to embrace that eventually, right? So इसलिए कह रहे हैं, now what Prabhupada is trying to say, ये कैसे हो सकता है कि एक समंदर के अंदर बहुत सारी नदियां प्रवेश करके समुद्र विचलित नहीं होता, तो मेरा मन जो है उसके अंदर बहुत सारी नदियां प्रवेश कर रही है, फिर भी मेरा मन विचलित ना हो, कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए आपको और एक एनालॉजी एक्सटेंड करना पड़ेगा. एक तो आपने देखा रिवर, ओशन के अंदर रिवर्स जाते हैं, ओशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड. अभी उसी तरह से ओशन इज वन एंटिटी ऑफ वाटर बॉडी, राइट? नाउ यू टेक एग्जैक्टली अपोजिट एक पडल. अभी तो बहुत सारे बरसात में निकलते हैं ना रास्ते में, राइट? एक छोटे पडल के अंदर अगर रिवर एंट्री कर दे तो क्या हो जाएगा? उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, राइट? Our mind right now is like a small puddle, and when desires enter, they completely smash and finish. आदमी एक हफ्ते के लिए गायब. किधर था? नहीं, क्या हुआ ना, वो थोड़ा स्विट्जरलैंड जाके आया. बोले क्या हुआ? नहीं, वो ऐसा डिजायर आ गया, थोड़ा घूमने जाता हूँ, बस काम धंधा सब कुछ छोड़ के घूमने गया. दिस इज वेरी सात्विक एग्जाम्पल आई एम गिविंग. कोई गया क्या? नहीं गया ना कहीं घूमने, जा सकते हैं आप. बट if you get swept away by desire to have alcohol, desire to have, so many things, gaya finish, not just 1 week life. जो सब एडिक्ट होते हैं ना, ये सब क्यों होते हैं एडिक्ट? क्योंकि मन बार बार बोलता है ये खिलाओ वो खिलाओ, और एक बार मन हैबिचुएटेड हो गया उन चीज़ों के प्रति, गया काम से. Just like you are now slowly getting habituated to go for, yatras, spiritual yatras. Somebody may be getting, वो अलग प्रकार का, किसी को कहीं इधर घूमने जाना है, उधर घूमने जाना है, घूमते रहते लोग, घूमते रहते हैं. कुछ काम धंधा तो है नहीं संसार में. धन कमा के रख लिया, अभी क्या करेंगे? धन को कहीं तो खर्च करना है ना. एंड पीपल कैन नॉट गिव चैरिटी. भाई इतना मेहनत से कमाया, फोकट में कैसे देने का? अब एंजॉय करना तो कितना करोगे? एंजॉय कर करके ऐसे मर जाते लोग. सो डू नॉट थिंक दैट कि आज मैं धन कमा रहा हूँ तो कल चैरिटी दे सकता हूँ. यू कैन नॉट गिव. चैरिटी देने के लिए चैरिटेबल डिस्पोजिशन डेवलप करना पड़ता है. दैट्स अ प्रैक्टिस, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ धर्म. धर्म को ऐसे हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे सडनली. तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं दूंगा, बाद में दूंगा. कब?
अभी थोड़ा मैं बहुत कमा रहा हूँ, बाद में नहीं दे पाओगे आप। इसीलिए द प्रैक्टिस इज ट्राई टू गिव लिटिल बिट, 1 रुपया ही क्यों ना हो, 2, देन यू डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग। फिर जब ज़्यादा आएगा तो दे सकते हो। सिमिलरली नाउ यू मे बी हैविंग वेरी लिटिल टाइम टू चैंट, ट्राई टू चैंट जितना हो सकता है। फिर जब टाइम मिलेगा तो ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट नहीं, तो कैसे चैंटिंग करेगा लास्ट में। फिर देन अगेन दोज ओल्ड हैबिट्स, चलो फ्लेमिंग को देखने, हरे कृष्ण। सात्विक एक्टिविटी है, rather than going to कसिनो बिसनो यहाँ वहाँ। लोगों का उधर वेस्ट में लोग जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनका प्रभुपाद कई बार लेक्चर में कहते हैं, उनका फेवरेट हॉबी क्या है, फिशिंग। जिंदगी पूरी इतना मेहनत करके बिता दिया और मरते मरते इतने बैड कर्मा लेके जाना है व्यक्ति को। फिशिंग इज व्हाट, Killing. कार्मिक एक्टिविटी, राइट। तो व्यक्ति समझता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो हवा बहुत आ रहा है थोड़ा इधर पास में। So that's why Prabhupada कहते हैं कि right now our heart is like a puddle. We have to convert this heart into ocean, right? So ocean indicates abundant inner happiness and puddle indicates scant inner happiness. है ही नहीं कुछ आनंद। तो क्या होता है, अभी अगर आनंद नहीं रहेगा हृदय में, तो आनंद तो ढूंढने का हमारा इच्छा तो है ना, प्रोपेंसिटी, तो कहीं ना कहीं आनंद ढूंढने जाओगे ना। इसलिए देखो, जब इंसान पक जाता है कि एक रिलेशनशिप बना है, जम नहीं रहा है या कुछ मजा नहीं आ रहा है, इवन तो ही में स्टे इन रिलेशनशिप, बट वो क्या करेगा, बोलेगा आई थिंक संसार के दूसरी चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं, तो ही में गो फॉर इंटॉक्सिकेशन, ही में गो फॉर सो मेनी अदर बैड हैबिट्स। सो इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, if we properly connect with Krishna via devotional service through hearing, chanting, shravan, kirtan, katha, yatra, association, satsang, then we will get abundant inner happiness. क्योंकि सुख पाने का और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ वो भ्रम और मिथ्या लग रहा है, कुछ भी कहते हैं, तो you will discover this eventually in course of your life. That there is no other way to get happiness than getting connected to the divine. Because when you connect with the divine is already in your heart. और सुख का सूत्र उनसे प्रकट होता है। सुख एक ऐसा केमिकल है, रसायन है, जो वो अंदर से रिलीज करेंगे आपके हार्ट के अंदर। Then your heart can become happy, right? So that's why, or else, if we are not connected to Krishna properly, if our heart is empty, but we are happiness seeking, and therefore if some promise of happiness comes from outside, we are caught in that. ऐसे तो लोग फंसते संसार में, right? That's why the whole process of bhakti is to transform puddle-like heart into ocean-like heart. इसको और अच्छे तरह से समझाने के लिए और एक एनालॉजी हमारे आचार्य देते हैं, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, process of bhakti is like to convert a desert-like land into fertile green land. अभी इस समय हमारा हार्ट क्या है? डेजर्ट। चैंटिंग करने में इच्छा नहीं है, लेक्चर सुनने में इच्छा नहीं है, सेवा करने में इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी संस्कृति जबरदस्ती करना पड़ता है। Because it is my culture, I am Hindu, so I am supposed to go and offer my obeisances to Guruji on Guru Purnima, send big message. इतने बड़े मैसेज भेजते हैं गुरु पौर्णिमा, Guruji you are my life and this and that. तो वो चैट जीपीटी से निकालेगा। आजकल ऑफरिंग भेजना भी आसान हो गया है। चैट जीपीटी को बोल दो I want some offering for Guru Purnima, बस कट। So life has become so complicated and superficial. but जब उसको बोलेंगे कि सेवा करेगा, चैंटिंग करेगा, नहीं, that I cannot do, but I want Guru. Why? Because there is a peer pressure, society pressure. I want to be known that I am a disciple of so and so Guru, I am connected to so and so organization. प्रेशर है कि नहीं आपके समाज में, होता है कि नहीं होता है? Pressure in other sense. कि be religious. Yeah, not be religious, but there are other lot of pressures on except being religious.
Like you have to conduct some, pujas and all that, go to some, ऐसा कुछ नहीं है. No, there is no. ये प्रभु जी जमाना उससे भी खराब हो गया अभी, वो भी खत्म हो गया. लगता है 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. So these are religious pressure. anything. They don't bother only. हमारे there is no क्या आप लोग इधर हैं इसलिए ना, बट पंजाब में तो होता होगा ना. we don't know, we are not so associated with it. Don't worry, इसीलिए मैं आया हूँ ना यहाँ पे. को प्रेशराइज करने के लिए. Okay. बट ये नहीं बोले तो सटल प्रेशर रहता है. It may not be there ऐसा ऑफिशियली, बट वी आल्सो फील कि अरे थोड़ा हुई हमारे व्हाट इज माय वर्थ बीइंग, तो थोड़ा थोड़ा रहता है. दैट्स व्हाई बीच बीच में थोड़ा स्पिरिचुअल टूर भी करके आते हैं लोग, राइट. या कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हमारे कांग्रेगेशन में, दे आर कनेक्टेड टू ISKCON नॉट बिकॉज दे वांट टू फॉलो ISKCON, बट बिकॉज it looks good to be, I am connected to Nityanand Prabhuji's group. I am connected to ISKCON. ISKCON तो बहुत बड़ा brand name है, right? Corporate market value है. Disciple. I am disciple of Radhanath Swami. तो मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं, ये लोग ऐसे हैं कि पूरा बाहर का सुनते हैं, इधर उधर का, दुनिया भर का, बट गुरु ISKCON का ही चाहिए उनको. क्यों? क्योंकि बाहर के गुरु का कोई गारंटी है नहीं. बाहर के गुरु कर भी देंगे, एंड इफ दे बी नोन दैट आई एम गुरु ऑफ सो एंड सो, मालूम नहीं क्या होने वाला है कल. एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है, राइट. सो इस तरह से भी लोग हैं. ठीक है, एनीवे वो आते हैं, धीरे धीरे प्यूरिफाई होते हैं, शुद्ध होते हैं धीरे धीरे. दे आल्सो गेट प्यूरिफाइड फॉर एनी रीजन यू कम, राइट. प्रॉपर तो ये कहते हैं, जस्ट लाइक पीपल हैव अ फैशन ऑफ कीपिंग डॉग्स, प्रॉपर उस टाइम वेस्ट में